जी स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन से जो हमने सिलसिला शुरू किया था कि डेटे को हमने किसी और फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, डेटा को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, उसी को हम आगे लेके चलते हैं कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन दो फॉर्म में हो सकती है। एक कि हमने ओरिजिनल कॉलम ही में डेटा को चेंज कर देना है, और दूसरी फॉर्म ये हो सकती है कि ओरिजिनल फॉर्म को हम इंटैक्ट रहने देते हैं, ओरिजिनल कॉलम इंटैक्ट रहता है, और जो चेंजेस हम करना चाहते हैं उसके लिए एक अलहदा से कॉलम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जेंडर की इंफॉर्मेशन मेरे पास मेल और फीमेल की फॉर्म में लेट से अवेलेबल है। अब मैं इसको मेल को 0 कहना चाहता हूँ, फीमेल को 1 कहना चाहता हूँ। तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि मैं उसी ओरिजिनल कॉलम में जहाँ पे मेल लिखा हो वहाँ पे 0 लिखा जाए, और जहाँ पे फीमेल लिखा हो वहाँ पे 1 लिखा जाए। और दूसरी ऑप्शन क्या है कि इसके आगे एक अलहदा से कॉलम डेवलप किया जाए, और वहाँ पे जहाँ जहाँ पे प्रीवियस कॉलम में मेल लिखा हुआ था वहाँ पे 0 लिखा जाए, और जहाँ जहाँ पे प्रीवियस कॉलम में फीमेल लिखा हुआ था वहाँ पे 1 लिखा जाए। अच्छा, इन दोनों चीज़ों के अलहदा अलहदा प्रॉस एंड कॉन्स है। जो पहला मेथड है जिसमें हम ओरिजिनल कॉलम ही में चेंज कर लेते हैं, उसका टेक्निकल नेम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, कि हमने कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर लिया। और जो दूसरी सिनेरियो मैंने डिस्कस किया कि जहाँ पे ओरिजिनल कॉलम को इंटैक्ट रहने दिया और एक एडिशनल कॉलम डेवलप कर दिया, इसको हम कहते हैं कि एडिंग सम इंफॉर्मेशन या एडिंग कॉलम्स या एडिंग वेरिएबल्स इन दी पावर BI। फ़ायदा इसका ये है कि हमारे पास ओरिजिनल इंफॉर्मेशन इंटैक्ट रहती है, और जो चेंज हम करना चाह रहे हैं, जो मॉडिफाई हम करना चाह रहे हैं, वो हमारे पास एक अलहदा कॉलम की सूरत में आ जाता है। और नुकसान इसका क्या है कि हमारे पास थोड़ी देर के बाद जब हम 4-5 ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं तो हमारे पास इतने ज़्यादा वेरिएबल आ जाते हैं कि उनको संभालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जहाँ पे ओरिजिनली हमारे पास लेट से 20 वेरिएबल थे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो 50 या 60 वेरिएबल बन जाते हैं। तो जाहिर है इन तमाम वेरिएबल को डील करना उतना मुश्किल हो जाएगा। सो हर तरीके के अपने अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। तो आइए कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की बजाय जब डेटा एडिशन करते हैं, कोई कॉलम ऐड करते हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास वही डेटाबेस है, कस्टमर DBase, और ये एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये वही पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर मैंने पिछला सेशन छोड़ा था। और मेरे अल्फाज ये थे कि जब हम डेटा ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उस वक़्त एक स्ट्राइकिंग फीचर हमारे सामने आता है कि जिस डेटे के ऊपर, जिस कॉलम के ऊपर हमने ट्रांसफॉर्मेशन की है, वो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन हम लूज़ कर जाते हैं। ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन की अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी हम नहीं कर पाएंगे। तो इसका क्या सिद्देबाब हो सकता है? क्या पावर BI में ऐसा कोई फंक्शन है कि हम ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन भी इंटैक्ट रखें और जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको भी यूज़ करें? सो जो फंक्शन यहाँ पे यूज़ हम करते हैं या जो फीचर हम यूज़ करते हैं वो इसी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में, मैं यहाँ पे दोबारा वो डेटा इसको कैसे कलेक्ट करते हैं आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पे जो बटन हमने ऑन करना है वो ट्रांसफॉर्म डेटा का बटन प्रेस करेंगे, और जो ही हमने ट्रांसफॉर्म का बटन प्रेस किया ये डेटा एडिटर ओपन हो जाएगा, और उस डेटा एडिटर में वो सारे के सारे वेरिएबल हमारे सामने आ जाएंगे। जो बटन हमने प्रेस करना है, पहले हमने बटन प्रेस किया था ट्रांसफॉर्म का, अब हम बटन प्रेस करेंगे ऐड कॉलम का। जो ही हमने ऐड कॉलम का बटन प्रेस किया तो अब देखें ये जो हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं वो तकरीबन वही फंक्शन है जो ट्रांसफॉर्म में अवेलेबल है। उनकी तादाद कोई ख़ास चेंज नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे अब जो भी हम फंक्शन करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसके लिए एक नया कॉलम जनरेट कर देगा। और जो रूल हमने लास्ट टाइम सीखा था कि जिस वेरिएबल के ऊपर हमने कोई फंक्शन अप्लाई करना है उस वेरिएबल की टाइप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, नंबर 1। और जिस वेरिएबल के ऊपर हमने कोई फंक्शन अप्लाई करना है वो पावर BI में उसका कॉलम हाईलाइटेड होना चाहिए। अगर वो हाईलाइटेड नहीं है तो शायद पावर BI वो फंक्शन अप्लाइड ना कर सके। अच्छा, जो फंक्शन इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है जिससे मैं
अपनी बात का आगाज़ भी करूँगा। यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल इनकम है। अब इनकम में जो वैल्यूज़ मेरे पास मौजूद हैं वो सारी 2 डिजिट की हैं, 1000 में एक्चुअल में मौजूद हैं। और अगर मैं अपनी किसी रिक्वायरमेंट के लिए इन वैल्यूज़ को 1000 में कन्वर्ट करना चाहूँ, यानी 31 की जगह 30,000 लिखा आ जाए, 19 की जगह 19,000 लिखा आ जाए, 35 की जगह 35,000 लिखा आ जाए, एंड देन सो ऑन, तो इसका मतलब है कि मैं हर वैल्यूज़ को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे अगर आप मेन्यू में देखें तो मेरे पास एक ऑप्शन आती है कस्टम कॉलम। इस कस्टम कॉलम को मैंने क्लिक किया और इस क्लिक करने के बाद ये मुझे ऑप्शन देता है कि वो जो नया कॉलम आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये सारा लेक्चर हमने किया ही था कि हम ट्रांसफॉर्मेशन किसी नए कॉलम में करना चाहते हैं, तो जो नया कॉलम बनाना चाहते हैं उसका नाम क्या होगा? लेट्स से मैं उसका नाम रख देता हूँ इनकम 1000। और वो फंक्शन बनेगा कैसे? वो फंक्शन बनेगा कि हमने इनकम के वेरिएबल को हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये राइट साइड के ऊपर सारे वेरिएबल की लिस्ट हमारे पास मौजूद है। मैं यहाँ से इनकम को लोकेट करूँगा और इनकम को मैंने इधर डबल क्लिक के साथ शिफ्ट कर दिया। एक चीज़ जो बहुत गौर से आप देखें, ये वेरिएबल तो इनकम ही लिखा गया है, लेकिन उसके साथ एक ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट इसको कहते हैं, वो लिखी गई है। पावर बीआई की दुनिया में जब हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो उसका मतलब है कि ये कोई कॉलम की हेडिंग है, यानी इसके नीचे बहुत सारे वेरिएबल मौजूद हैं। ये कोई किसी एक वेरिएबल का नाम नहीं, बल्कि ये एक पूरे कॉलम का नाम है। जिस तरह यहाँ पे इनकम एक पूरे कॉलम का नाम है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इनकम लिखूँगा, इसका ब्रैकेट यूज़ नहीं करूँगा, तो पावर बीआई को समझ ही नहीं आएगी कि ये इनकम कहाँ से आएगी, क्योंकि इनकम जब तक ब्रैकेट में नहीं लिखा जाएगा उस वक़्त तक यहाँ पे पावर बीआई को समझ नहीं आएगी कि ये वेरिएबल कहाँ से लिया गया। अब इस वेरिएबल को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 के साथ, और 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें, दो चीज़ें लिखी आपके सामने आई। एक तो यहाँ पे हल्का सा सब्ज़ रंग का निशान आ गया। अगर आप जहाँ पे मेरा माउस है वहाँ पे देखें, ये निशान बिल्कुल छोटा सा इस वजह से है क्योंकि सिर्फ एक लाइन लिखी गई है। अगर ज़्यादा लाइन लिखी जाए और उनमें कोई गलती आ जाए तो ये निशान सब्ज़ नहीं होता, बल्कि ये निशान सुर्ख हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे देखें बिल्कुल एंड के ऊपर इसने लिखा हुआ है नो सिंटेक्स एरर। कंप्यूटर की ज़ुबान में जब हम सिंटेक्स एरर की बात करते हैं तो ये कंप्यूटर की ग्रामर होती है, यानी जो जिस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसमें हमने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं की। कोई और एरर हो सकती है लेकिन कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं की। जिस तरह जब हम इंग्लिश या उर्दू बोलते हैं तो आपको पता है कि एक फ़िक्रे का एक स्ट्रक्चर होता है, पहले नाउन आता है, फिर वर्ब है। इसका एक स्ट्रक्चर जब तक हम ना हो तो हमारी बात दूसरे को समझ नहीं आ सकती। बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूटर की लैंग्वेज का भी एक स्ट्रक्चर मौजूद है, और अगर उस स्ट्रक्चर को फॉलो ना किया जाए तो कंप्यूटर को भी हमारी बात की समझ नहीं आएगी। सो यहाँ पे उसने क्लियर कर दिया कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कोई गलती मौजूद नहीं है। अब अगर मैं आपके सामने वो इनकम को ब्रैकेट के बगैर लिखता हूँ तो आप ये देखें कि इसको यूं ही मैंने यहाँ पे 1000 लिखा। अब यहाँ पे उसने ये तो लिख दिया कि इसमें कोई एरर मौजूद नहीं है, लेकिन जो ही मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा तो वो मुझे एरर दे देगा कि उसको इनकम की समझ ही नहीं आई, ये इनकम क्या चीज़ है, क्योंकि इनकम को मैंने ब्रैकेट के बगैर लिखा था। सो यहाँ पे मैं इसको उसी तरीके से अनडू करूँगा, और अनडू करने के बाद इसी ऐड कॉलम को कस्टम कॉलम, और इसमें वो फंक्शन उसी तरीके से दोबारा लिखा कि मैंने इसका नाम जो है वो इनकम 1000 रख दिया, और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इनकम लिख दूंगा या उसको इस लिस्ट में से लोकेट करके डबल क्लिक कर दूंगा। दोनों का मतलब एक ही है। और इसको 1000 लिखा तो, और यहाँ पे सिंटेक्स एरर तो अभी भी नहीं है, लेकिन जब मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये यहाँ पे एक नया कॉलम बना देगा जिसका नाम वही रखा हुआ है, और उसके कंटेंट में हर वैल्यूज़ को उसने मल्टीप्लाई कर दिया। सो यहाँ पे उसने ओरिजिनल कॉलम भी इंटैक्ट रखा और
उसके बाद उसने एक नया कॉलम भी जनरेट कर दिया। अब किसी पर्पस के लिए अगर मुझे ओरिजिनल कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉलम मेरे पास मौजूद है, वो कहीं पे भी नहीं गया। जबकि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम करते थे तो मेरे पास ओरिजिनल कॉलम जो है वो ख़त्म हो जाता था। सो इस तरीके से हमारे पास ये फंक्शनैलिटी मौजूद है। कुछ फंक्शन ये स्टैंडर्ड फंक्शन के तौर पे मौजूद है। अगर हम हर वैल्यू में कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एजुकेशन की हर वैल्यूज़ के साथ 10 ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ऐड लिख के उस यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंटर ए वैल्यू, इसको 10 लिखा और इसको ओके का बटन प्रेस किया और ओके का बटन प्रेस करने के बाद उसने ऑटोमेटिकली एक कॉलम जनरेट कर दिया। शायद आपके जहन में आया हो, मैंने जब एडिशन किया तो सिर्फ 10 लिखा, मैंने वेरिएबल का नाम नहीं लिखा जिसमें 10 ऐड करना है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैंने पहले से ही उसमें उस वेरिएबल को हाईलाइटेड किया हुआ था जिस वेरिएबल के ऊपर मुझे वो फंक्शन अप्लाई करना था, लिहाजा मुझे उसको दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, एक और फीचर पावर बीआई का बड़ा अट्रैक्टिव है। उसके लिए मैं एक और फाइल यहाँ पे ओपन करता हूँ और उस फाइल के ऊपर वो फंक्शन अप्लाई करता हूँ। ये मेरे पास एक और फाइल मौजूद है। इस फाइल का नाम employee.save है, एम्प्लॉई डेटा है हमारे पास, और इसमें भी उसकी मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक मौजूद है। जेंडर का डेटा मौजूद है, बर्थ डेट का डेटा मौजूद है, उसकी एजुकेशन कैटेगरी मौजूद है और मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज़ मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अगर बर्थ डेट को क्लिक किया और बर्थ डेट को क्लिक करने के बाद, क्योंकि ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये डेट की फॉर्म में है, इस डेट की फॉर्म में ये जो ऊपर मेरे पास फंक्शन डेट का मौजूद है, इसको क्लिक करने के बाद मेरे पास पहला फंक्शन एज का है। एज को क्लिक किया तो इसने ऑटोमेटिकली इन तमाम बर्थ डेट को आज के रेफरेंस के साथ उनकी जितनी एज बनती है उसमें कन्वर्ट कर दिया। ऑफ कोर्स ये जो एज लिखी हुई है ये नंबर ऑफ डेज़ में है और आप सबको पता है कि नंबर ऑफ डेज़ को जब हम नंबर ऑफ ईयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें उन तमाम वैल्यूज़ को 365 पे डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर हम इन तमाम वैल्यूज़ को 365 पे डिवाइड करें तो ऑटोमेटिकली हमारे पास उनकी एज आज के दिन के रेफरेंस से कैलकुलेटेड फॉर्म में नंबर ऑफ़ ईयर्स में आ जाएगी। सो इट्स अ वेरी यूज़फुल फंक्शन जो हम ट्रांसफॉर्मेशन में कर लेते हैं। एज बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होती है। मुख्तलिफ फ़ीचर्स हैं, आप सबको मैं दावत देता हूँ कि ये जो मुख्तलिफ फ़ीचर ऐड कॉलम में मौजूद हैं इनको आप ट्राई कीजिएगा। गलती करने से ही इंसान सीखता है। उम्मीद है कि आपसे गलती नहीं होगी। यही फ़ीचर यहाँ पे मौजूद है। इस सेशन में हमने देखा कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की जो दूसरी फॉर्म है कि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को इंटैक्ट रहने दिया और एक एडिशनल कॉलम हमने डेवलप कर लिया। उस प्रोसेस को पावर बीआई में कैसे करेंगे, जहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे पास रहती है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन रिटेन है और जिसको बाद में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और एडिशनली हमारे पास वो रिक्वायर्ड फॉर्म भी आ जाती है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।